राधा बहू, नाश्ता कब तक मिल जाएगा? अभी तक तूने रसोई में कुछ भी नहीं बनाया। माँ जी, वो रसोई में नमक का डिब्बा ढूंढ रही थी, पूरी रसोई में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अरे बहू, बस इतनी सी बात थी, मुझसे पूछ लिया होता। वो देखो सामने नीले ढक्कन वाले डिब्बे में नमक ही तो है। अच्छा वो, शुक्रिया माँ जी, आपने बता दिया, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। राधा खुशी खुशी बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार करती है और सबको परोसती है। और जैसे ही सुधा, कमलेश और राधा का पति महेश खाने का निवाला मुंह में डालते हैं, वो तीनों थूक देते हैं। ये क्या माँ, मीठा खाना? इसमें तो इतनी सारी चीनी भरी पड़ी है, भला सब्जी में मीठा कौन डालता है? मीठा नहीं तो मैंने तो नमकीन खाना बनाया, ये मीठा कैसे हो गया? हाँ, ये तो मीठा है। ओह, लगता है बहू ने नमक की जगह चीनी डाल दी है। मैंने तो नमक ही डाला था माँ जी, वो आपने मुझे बताया था ना, नीले ढक्कन वाला डिब्बा जिसमें नमक था। सत्यानाश, अरे मैंने नीले ढक्कन वाला नहीं बोला था, मैंने पीला ढक्कन वाला बोला था। नीले वाले में तो पिसी चीनी रखी थी, तुझे सुनने में गलती हो गई। कैसी बेवकूफ बहू घर में आई है। नहीं माँ जी, आपने मुझे नीले ढक्कन वाला ही बोला था, मुझसे सुनने में गलती नहीं हो सकती। अरे माँ, ये कल की आई हुई आपको झूठा बना रही है, बताओ तो। राधा, ये क्या तमीज है माँ से बात करने की? माँ क्या झूठ बोलेंगी? इतने सालों से माँ ही रसोई संभाल रही है, वो इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकती। पूरा खाना खराब कर दिया, अब दुकान पर पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे महेश बेटा सुन तो, मैं तुझे दूसरा खाना बना कर देती हूँ, रुक तो बेटा, रुक जा। महेश गुस्से में चला जाता है और राधा की सास और ननद उसे पीटना शुरू कर देती हैं। एक तो पहले ही तेरे ऊपर तरस खाकर तुझे अपने घर की बहू बना लिया, अपने साथ दहेज में फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई, ऊपर से खाना बनाया वो भी मीठा, और मुझे झूठा ठहराती है। हाँ, आज तेरी खैर नहीं। सुधा और कमलेश राधा को बहुत पीटती हैं। राधा खूब रोती है। अब तो रोजाना ही किसी न किसी बात पर सुधा और कमलेश राधा को मारती पीटती रहती थी। महेश अपनी माँ और बहन पर ही विश्वास करता था और उसे लगता था कि राधा ही गलत है। मेरा विश्वास कीजिए, माँ जी ने जानबूझकर आपकी नई कमीज धोने में डाल दी, मुझे पता था कि आपने इसे धोने से मना किया है। देखो राधा, तुम मेरी माँ और मेरी बहन को बहुत बदनाम करती हो, मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। अब तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, पर ध्यान रखो, तुम मेरी माँ और मेरी बहन के लिए मुझे भड़काना बंद करो, समझी? महेश राधा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, न ही उसकी बात सुनने को तैयार था। राधा बहुत दुखी रहने लगी। वो अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि राधा की परेशानी के बारे में सुनकर वो भी दुखी हो जाते। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन महेश की नानी उससे मिलने आई हुई थी, पर महेश उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि वो किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। राधा ने उनकी बहुत सेवा की। नानी से मिलकर राधा बहुत खुश थी, पर राधा ने देखा कि उसकी सास और ननद नानी की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही है। ये देखकर राधा को बहुत हैरानी हुई। राधा बेटी, तुम यही सोच रही हो ना कि सुधा और कमलेश मेरे से बात क्यों नहीं करती हैं? आज मैं इसकी सच्चाई तुम्हें बता ही देती हूँ। सुधा महेश की सौतेली माँ है। मेरी बेटी यानी कि महेश की सगी माँ कमला तो महेश जब 3 साल का था तभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। महेश ये बात जानता है, पर बचपन से वो सुधा के साथ रहा, इसीलिए वो सुधा को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है और कमलेश को अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार दुलार देता है। पर वो ये नहीं जानता कि सुधा और कमलेश उसे सौतेला ही मानती हैं। बाकी तो तुमने शादी के बाद देख ही लिया होगा। मैं जानती हूँ इन्होंने तुम्हें भी नहीं छोड़ा होगा। इन्हें पैसे वाले घर की लड़की बहू बनानी थी। ये दोनों एक नंबर की लालची हैं। नानी जी, मैंने उनसे कई बार इस बारे में बात की है, पर यह है कि मेरी सुनते ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि माँ जी और कमलेश की सच्चाई इनके सामने आ जाए। सुधा और कमलेश बाजार गई हैं। उनके आने से पहले मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ, चिंता मत करो। ये देखो, हमारे पूर्वजों का 9 लखा हार है। मेरी सास ने मरते समय मुझे दिया था। शादी के बाद ये हार मैं कमला को देना चाहती थी, पर उसने मुझे कहा कि जब महेश बड़ा होगा तब मैं उसकी बहू को ये हार दूं। कमला और जमाई बाबू तो ये सब देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी, ये 9 लखा हार अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम करना। ये 9 लखा हार भी तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारा पति महेश भी सही हो जाएगा। राधा को सब कुछ समझाकर नानी चली जाती है। महेश वापस लौटता है तो राधा उसे नानी के दिए 9 लखा हार के बारे में बताती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर हार है। एक काम करते हैं, हम इसे माँ को दे देते हैं, माँ संभाल कर रख लेंगी। मैंने तो माँ को बोला था कि आप रख लो, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोला कि ये बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं संभाल सकती। अच्छा, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। लाओ दिखाओ जरा हार। कहाँ गया? अभी तो यही रखा था। अरे 9 लखा हार कहाँ चला गया? मैंने तो अलमारी में इसी डिब्बे में रखा था। महेश, हार गायब है। माँ, आपने राधा का 9 लखा हार देखा जिसको रखने की जिम्मेदारी राधा आपको दे रही थी? कौन सा 9 लखा हार? मुझे किसी हार के बारे में नहीं पता। वही हार माँ जी जो नानी माँ मुझे देकर गई हैं। भैया, नानी माँ कौन सा 9 लखा हार देकर गई हैं? हमें तो भाभी ने कुछ नहीं बताया। सुनिए, मैंने माँ जी और ननद जी को हार दिखाया था। मुझे नहीं पता ये दोनों इस बात से क्यों मुकर रही हैं।
इतने प्यार से नानी माँ ने वो 9 लाख का हार मुझे दिया था। पता है, वो हार नानी माँ आपकी स्वर्गीय माँ को देना चाहती थी, पर माँ जी का मन था कि वो हार मैं पहनूं, यानी कि आपकी पत्नी और उनकी बहू। मुझे नहीं समझ आ रहा वो 9 लाख का हार कहाँ गया। राधा ये सब जानबूझकर कर रही थी, वो ये बात जानती थी। वो बहाने से रोती रोती सुधा के कमरे तक जाती है और उसकी पलंग पर बैठ जाती है। राधा ने खुद ही सुधा को सबक सिखाने के लिए हार पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया था। ये क्या चुभ रहा है? इसके नीचे तो कुछ है। क्या है? अरे ये तो वही 9 लाख का हार है जो नानी माँ ने दिया था। सुनिए, ये हार माँ जी के बिस्तर पर है। इसका मतलब माँ जी ने मेरे कमरे से इस हार को चुरा लिया। माँ जी, मैं तो आपके पास खुद ही ये हार लेकर आई थी, फिर आपको इसे चुराने की क्या जरूरत थी? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने चोरी की अपने ही घर में? मुझे सच में अपने ही घर में? मुझे सच में ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है। नहीं महेश बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आया। महेश अपने कमरे में चला जाता है। बस ऐसे ही कितनी बार मैंने भी अपनी सच्चाई का सबूत दिया, पर आपने हमेशा मुझे झूठा ठहराया। अब आपको पता चल रहा है कि किसी को जबरदस्ती झूठा फंसाने से उस व्यक्ति को कितना दुख होता है। आज आप पर बीत रही है ना, तब आपको समझ आ रहा है। अब देखना, धीरे धीरे मैं महेश को अपनी तरफ ले लूंगी और उसके बाद आप दोनों यहाँ नहीं रहोगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बहू। मेरा और मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो इसी घर में अपने बेटे के सहारे रह रही हूँ। मैं महेश को सब सच बता दूंगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। अचानक महेश सारी बातें सुन लेता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब तक वो अपनी पत्नी राधा को कितना गलत समझता था, पर असली गुनहगार उसकी माँ और बहन थी। मैंने सब कुछ सुन लिया माँ, पर मैं आप दोनों को यहाँ से कहीं नहीं भेजूंगा। लेकिन आप दोनों से मेरा कोई वास्ता भी नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी राधा के साथ घर के उस तरफ रहूंगा। मैं कल ही किसी को बुलाकर यहाँ दीवार खिंचवा देता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे दिखाई ना पड़े। नहीं नहीं महेश बेटा, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया। मैं भले ही तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, पर बचपन से मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे माफ कर दो बेटा। सुनिए, मैं ये कभी नहीं चाहती कि आप माँ जी और ननद जी से अलग रहे। मैं तो बस इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, और इस सब में नानी माँ ने ही मेरा साथ दिया। बस इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे और कुछ नहीं कहना। महेश और राधा सुधा और कमलेश को माफ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद महेश अपनी नानी माँ से मिलने के लिए जाता है। साथ में सुधा और कमलेश भी थे। इतने दिनों बाद अपनी नाती और बहू को घर आया देख नानी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नानी माँ बहुत खुश थी कि सुधा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। राधा के गले में वही 9 लाख का हार था जो नानी माँ ने उसे दिया था। वो 9 लाख का हार पहनकर राधा बहुत सुंदर लग रही थी। महेश और राधा के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया और सुधा और कमलेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो दोनों भी राधा के साथ प्यार से रहने लगी।